तो वेलकम बैक माय चैनल रेलवे इन्फो। दोस्तों, रेलवे विभाग की भर्ती 2025 से रिलेटेड बड़ी अपडेट है। आपके रेलवे बोर्ड का नया आदेश आया इससे रिलेटेड इस वीडियो में देखेंगे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए इन्होंने फ्लो चार्ट जारी किया है जोनल वाइज, डिवीज़न और यूनिट लेवल पर। अपने अपने लेवल पर देखिए दोस्तों इसमें कि कौन सा पेपर जो है कौन सा अधिकारी सेट करेगा आपके, और कौन इनके जो पैनल जारी करेगा, कौन क्वेश्चन पेपर सीट और नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस वीडियो में देखेंगे डिटेल से। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रेलवे बोर्ड का लेटर है। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली 28/7/2025 का लेटर है आपके। ये रिसेंटली कल का ही लेटर है। जनरल मैनेजर ऑल जनरल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट। सब्जेक्ट है आपका कंडक्टेड ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी एंड क्वेश्चन पेपर सेटर। आपके जो विभाग की भर्ती का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से संबंधित रहा है, इसका सिलेक्शन कमेटी और क्वेश्चन पेपर सेटर के माध्यम से करवाने का। इसमें सब्जेक्ट देखिए। इसके बाद मैटर में आप देख सकते हैं, इट हैज़ कम टू नोटिस ऑफ द बोर्ड दैट सर्टेन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आर अप्रीहेंडेड बाय सम ऑफ रेलवेज रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन बोर्ड लेटर डेटेड 26/5/2025 कंसर्निंग डिपार्टमेंट सिलेक्शन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। बोर्ड ने ये नोटिस किया है कि कुछ रेलवे बोर्ड इसमें जो ये सिलेक्शन कमेटी और के थ्रू विभाग की भर्ती की सीबीटी के करवाने के संबंधित में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जो 26/5/2025 को जो लेटर जारी किया था बोर्ड ने, उससे संबंधित इनके कुछ व्यवहारिक परेशानियां आ रही कुछ रेलवे बोर्ड को। इसमें नीचे लिखा गया है कि सम रेलवेज हैव रेज्ड कंसर्न अबाउट द स्टिपुलेशन इन RB 47/2025 that the question paper setter would be one of the 3 members of an appropriate selection committee of zonal unit। इसमें विभाग की भर्ती की जो सिलेक्शन कमेटी में क्वेश्चन पेपर सेटर है उनमें चिंता जताई कुछ रेलवे बोर्ड ने कि उसमें से जो क्वेश्चन पेपर सेटर है वो यहाँ पर जोनल और यूनिट लेवल में 3 में से 1 सदस्य ही होगा उनका। तो इस संबंध में क्लेरिफिकेशन दिया रेलवे बोर्ड ने। नीचे देखिए तो द बोर्ड हैज़ एग्जामिन्ड द मैटर एंड फ्लो चार्ट ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट ऑफ CBT एंड डिवीजन यूनिट वाइज फॉर्मेट ऑफ CBT इज बीइंग इनक्लोज्ड फॉर ईजियर एप्रिसिएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ CBT। इसमें बोर्ड ने एग्जामिन किया इस प्रॉब्लम को। बोर्ड्स की अलग अलग सेपरेट बोर्ड ने अलग अलग चिंता जताई इस बारे में। तो उन्होंने रेलवे बोर्ड ने क्लियर मेंशन किया है फ्लो चार्ट देके कि कौन इसमें CBT नोटिफिकेशन बनाएगा, कौन वैकेंसी का रिवीजन करेगा, और यूनिट लेवल पे, जोनल लेवल पे और डिवीजन लेवल पे कौन कौन सा अधिकारी क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, किसका क्या काम होगा इस पूरी वैकेंसी में CBT में। शुरू से लेके नोटिफिकेशन निकालने से और वैकेंसी का निकालने से लेकर लास्ट पैनल तक की पूरी डिटेल इन्होंने फ्लो चार्ट के माध्यम से नीचे समझाई है। नीचे देखिए डिटेल से दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आप फ्लो चार्ट दे रखा है कि फ्लो चार्ट एनेक्चर ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर नंबर ENG I/2025 PM 1/3 डेटेड 28/7/2025 का इसमें दे रखा है। ऑफ एक्टिविटीज इन सेंट्रलाइज CBT एट जोनल लेवल पर आप देख सकते हैं कि फ्लो चार्ट दे रखा है कि प्री CBT एक्टिविटीज such as issuing of common selection calendar, common syllabus, issuing of notification, eligibility list, nomination of nodal officer, fixing of date, arranging pre-selection training और fixing of venue and seat matrix of CBT। इतने सारे जो काम है आपके, जिसमें कॉमन कैलेंडर कौन बनाएगा CBT का, जो विभाग की भर्ती का कैलेंडर है पूरे साल का वो कौन बनाएगा, कॉमन सिलेबस, इसका सिलेबस क्या होगा, जिसमें अलग अलग LDC GDC का कुछ डिपार्टमेंट कॉमन सिलेबस है तो सिलेबस कौन डिसाइड करेगा, नोटिफिकेशन इश्यू कौन करेगा, एलिजिबिलिटी की लिस्ट क्या है वो कौन इश्यू करेगा, नॉमिनेशन नोडल ऑफिसर का नॉमिनेशन कौन करेगा, और
सीबीटी की डेट कौन फिक्स करेगा, किस डेट को सीबीटी होगी। अरेंजिंग ऑफ प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग देने की वो कौन अरेंज करेगा। फिक्सिंग ऑफ वेन्यू, कहाँ पे सीबीटी होगा ये, और सीट कितनी होगी ये कौन डिसाइड करेगा। इसमें दे रखा है सामने आपके, टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड बाय पर्सनल ऑफिसर ऑफ कंसर्न डिवीजन यूनिट जोनल हेडक्वार्टर एंड नोडल ऑफिसर ऑफ नॉमिनेटेड बाय कंडक्टेड। जो जिससे संबंधित होगा डिवीजन, जिस डिवीजन के मान लो एलडीसी का कोई वैकेंसी है तो उस डिवीजन का पर्सनल डिपार्टमेंट ही ये डिसाइड करेगा। जैसे अगर किसी जोधपुर डिवीज़न का है या जयपुर डिवीज़न का है तो वहाँ का जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो ये डिसाइड करेगा कि ये हमारा नोडल ऑफिसर होगा और ये कैलेंडर बनाएंगे और ये इसमें नोटिफिकेशन दे देंगे, ये सीट वैकेंस बताएंगे। इसके बाद में नीचे दे रखा है नॉमिनेशन ऑफ ईच डिवीज़न यूनिट लेवल सिलेक्शन कमेटी हैविंग 3 मेंबर एज पर एक्सटेंड रूल इंक्लूडिंग नॉमिनेटिंग 1 मेंबर ऑफ इवेल्यूशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट सीबीटी रिजल्ट। अब इसमें दे रखा है नॉमिनेशन प्रत्येक यूनिट और डिवीज़न लेवल से एक कमेटी बनेगी, उसमें से 3 मेंबर होंगे। इसमें जो सीबीटी का रिजल्ट होगा उसका वेरिफिकेशन करेंगे। तो इसको कौन डिसाइड करेगा, बाय पैनल अप्रूविंग अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न डिवीजन और यूनिट। वहाँ के जो कंसर्न जो संबंधित डिवीजन और यूनिट होगी वही डिसाइड करेंगे। नॉमिनेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर सेटर, द ऑफिसर नीड्स टू बी वन ऑफ द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द डिवीजन यूनिट लेवल कमेटी हु इज फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट फॉर विच द सिलेक्शन इज बीइंग हेल्ड। ये कौन डिसाइड करेगा, जिसमें क्वेश्चन पेपर सेट होगा उसमें जो एक सदस्य होगा हर डिवीजन से उसमें उसका टू बी नॉमिनेटेड बाय जोनल लेवल पे तो जीएम करेगा। उसके बाद में नीचे जो है चीफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये करेंगे, जो प्रोडक्शन यूनिट है वहाँ का यूनिट हेड करेगा। उसके बाद में अपलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड डे एंड टाइम ऑफ सीबीटी एज वेन्यू फॉर होल्डिंग सीबीटी। क्वेश्चन पेपर अपलोड कौन करेगा, जिस दिन डेट और एग्जाम और होगा उस वेन्यू पे सीबीटी में क्वेश्चन पेपर कौन अपलोड करेगा। बाय ईसीए इंगेज्ड बाय आरआरबी इन कोऑर्डिनेशन विद द नोडल ऑफिसर एंड क्वेश्चन पेपर सेटर। एग्जाम कंडक्टेड एजेंसी होगी, एग्जाम कंडक्टर जो एग्जाम करवाएगी उस एजेंसी के द्वारा आरआरबी की कोऑर्डिनेशन में नोडल ऑफिसर और क्वेश्चन पेपर सेटर के निर्देश में ये क्वेश्चन अपलोड होंगे। उसके बाद नीचे दे रखा है पोस्ट सीबीटी एक्टिविटीज सच एज मैनेजिंग क्वेश्चन पेपर ट्रैकर पब्लिशिंग रिजल्ट। क्वेश्चन पेपर को ट्रैक करेगा और उसमें रिजल्ट पब्लिश कौन करेगा सीबीटी का, उसमें देख रखा है बाय ईसीए इन कोऑर्डिनेशन विद द नोडल ऑफिसर एंड क्वेश्चन पेपर सेटर द रिजल्ट टू बी प्रिपेयर्ड डिवीजन यूनिट वाइज एग्जाम कंडक्टिंग एनएससी एजेंसी ईसीए एंड वेरीफाइड बाय द रेस्पेक्टिव इवेल्युएटर ऑफ द डिवीजन यूनिट लेवल कमेटी। एग्जाम कंडक्टर एजेंसी निकालेगी रिजल्ट और नोडल ऑफिसर के कोऑर्डिनेशन में निर्देश में इनके साथ में और क्वेश्चन पेपर सेटर के रिजल्ट दोनों के निर्देश में ये रिजल्ट तैयार होगा डिवीजन और यूनिट वाइज एग्जाम कंडक्टर एजेंसी द्वारा और इवेल्युएटर इसका वेरीफाइड करेगा रिजल्ट को। और नीचे दे रखा है फाइनलाइज और सिलेक्शन प्रोसीडिंग बाय अवार्डिंग मार्क्स फॉर रिकॉर्ड सर्विस ईटीसी चेकिंग एंड वेरीफाइंग द correctness of result of CBT, seniority, eligibility, DADR, vigilance, clearance and other details related with the selection and recommend panel of two competent authority for approval। जो इनके कर्मचारी के जो बाद में रिजल्ट के बाद में जो आगे की प्रोसेस है DADR, विजिलेंस, क्लियरेंस, सीनियरिटी, एलिजिबिलिटी वो सारी चेक करने की जिम्मेदारी उसके लिए जो ऑफिसर नॉमिनेट होगा उसको कौन करेगा, बाय डिवीजन यूनिट लेवल सिलेक्शन कमेटी नॉमिनेटेड एज अबव। वो डिवीज़न और यूनिट लेवल पर जो सिलेक्शन कमेटी होगी वही इसको प्रूव करेगी, इनके जो कर्मचारी के DADR, विजिलेंस और इनको एलिजिबिलिटी, सीनियरिटी वो सारी इनकी सीबीटी को रिजल्ट को करेक्टनेस करेगी, वेरीफाई करेगी उसको। फिर नीचे दे रखा है पब्लिशिंग ऑफ पैनल एंड पोस्टिंग ऑफ स्टाफ प्रमोशन। लास्ट में आपका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, उसके बाद में पैनल को पब्लिश करना और स्टाफ का प्रमोशन पोस्टिंग कहाँ पोस्टिंग देनी वो डिसाइड करेगा बाय डिवीजन यूनिट लेवल पर्सनल ऑफिसर कंसर्न। डिवीज़न और यूनिट लेवल के जो पर्सनल ऑफिसर है वही इसको CPO, DPO ये भी यही आपके जो आगे पोस्टिंग और पैनल का काम करेंगे। इसी तरह नीचे दे रखा है फ्लो चार्ट ऑफ एक्टिविटी इन CBT एट डिवीज़न और यूनिट लेवल पे जो LDC वैकेंसी होगी, जो सिर्फ मान लो डिवीज़न के अंदर ही वैकेंसी निकली है उसके लिए भी एक फ्लो चार्ट दे रखा है।
प्रोसेस सेम ही है उसकी सारी डिटेल्स, लेकिन ऑफिसर थोड़े अलग अलग हो सकते हैं इसमें। ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेंज पर्सनल ऑफिसर सेम ही है इसमें डिटेल। डिवीज़न जो यूनिट है उसका वही इनको नॉमिनेट करेगा, नोडल ऑफिसर को और क्वेश्चन पेपर सेटर को, और वही एग्जाम कंडक्ट एजेंसी है ईसीए आरआरबी कोऑर्डिनेशन में नोडल ऑफिसर के कोऑर्डिनेशन में काम करेगी और वो इसी के नोडल कोऑर्डिनेशन में आपके रिजल्ट निकालेगी। उसके बाद में नीचे दे रखा है फिर नॉमिनेटेड अबव सेम प्रोसेस है इसमें। डिवीज़न यूनिट लेवल पे सिलेक्शन कमेटी इसका नॉमिनेट करेगी डीआर विजिलेंस सीनियरिटी और इसका एलिजिबिलिटी के बारे में। फिर पब्लिश और पैनल भी यही आपके डिवीज़न यूनिट लेवल के जहाँ की जिस यूनिट का एग्ज़ाम होगा, जिसकी डिवीज़न यूनिट की भर्ती होगी उसी का पर्सनल ऑफिसर है वही पैनल निकालेगा और वही आपके पोस्टिंग प्रमोशन देगा। HRMS और विभाग की भर्ती के बारे में ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन के आइकन को प्रेस कर दीजिए। कोई भी आपका कमेंट रहता है इससे रिलेटेड कोई सवाल रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।